अपने कामों पर ना बोलकर अगर मनमोहन जी के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो यह उनकी नाकामी है। अरे अपने भी तो 10 सालों नहीं मालूम है। मेरी दीदी, मेरी बहन, आप दिखा दीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे कि वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा। मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है, बढ़िया, बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं दोस्तों और दूसरे चरण का मतदान भी पूर्ण हो चुका है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया है कि अब ईवीएम से ही वोट होंगे और ईवीएम पर कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे बीजेपी की तरफ से है मनीष कश्यप। जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये वही मनीष कश्यप है जिनको आरजेडी के शासनकाल में 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था झूठे इल्जाम लगाकर, बिना तथ्य बिना किसी सबूत के, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अब वही मनीष कश्यप जी बीजेपी में आ गए हैं। तो दोस्तों इन्हीं मनीष कश्यप जी की डिबेट हो रही है आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव से। दोस्तों दोनों में डिबेट तो अच्छी चल रही है, लेकिन अंत में आते आते मनीष कश्यप जी ने बहुत अच्छे से कंचना यादव को रगड़ दिया और धूल चटा दी। दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पूरा देखने में ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। कंचना यादव जी कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि आप फैक्ट्स पे बात करती हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ने 2009 में क्या कहा? अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर वो गरीब है तो संसाधनों पर उनका पहला दावा है। अगर मैं नहीं जानता इनकी जाति क्या है, ये गरीब है या पीछे कोई गरीब है, उनका संसाधनों में पहला क्यों नहीं है? मुसलमानों का क्यों है? क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बीजेपी का आरोप है, ओबीसी वर्ग, सबका, क्या इनका आरक्षण कम हो जाएगा और उसी में से मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जाएगा? क्योंकि कर्नाटक मॉडल में हमने 4.5% आरक्षण ऐसे होते हुए देखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कामों पर ना बोलकर अगर मनमोहन जी के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो यह उनकी नाकामी है। अरे अपने भी तो 10 सालों को वादों को तो याद कर लीजिए, अपने पुराने वीडियो निकालिए तो आपको पता चलेगा आपने देश से क्या वादा किया था और आपने क्या पूरा किया है। अरे आप काम के आधार पर इस देश की जो 140 करोड़ आवाम है उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, उससे उस आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी हार चुके हैं। ईवीएम पे शक है या इस जनता पे शक है? नहीं, इस जनता पे ये तो कितने भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये हुए हैं, इन पर हम क्यों शक करेंगे? ये तो स्वतंत्र है अपने विचार को लेकर, इसको छपाएंगे। लेकिन हाँ, एक से 10 सेकंड और, ये कहते करारा तमाचा आज लगा। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दा फाश हुआ और बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, तब आपको करारा तमाचा नहीं लगा था मोदी जी? क्यों गौरव भाटिया जी? जवाब गौरव भाटिया जी से ले लेंगे, लेकिन मनीष कश्यप को भी बोलने का मौका देना चाहिए ना भाई। चलिए देखिए, सब नेताओं की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी मनीष कश्यप की है। देखिए ये ताकत है नए भारत की। और आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखिए अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब कई सारे सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे भाई। एकदम तैयार हूं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे तमाचा पड़ा या ईवीएम पे तमाचा पड़ा, और शक किस पर है? सबसे पहले तो मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहां पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके, और इन लोग जितना भी प्रयास करेंगे कभी भी देश का सर शर्म से नहीं झुकेगा। मैं इनकी बातों को जो है पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरा, उनके बगल में जो प्रवक्ता है आरजेडी की, इनसे मैं कह देना चाहता हूं 1990 से लेकर 2005 का वो दौर जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और पूरा जो है बैलेट बॉक्स को जो है ये लोग हैक कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, उसको जो है नहर में बिक दिया जाता था, नदी में बिक दिया जाता था, और बूथ कैप्चरिंग का ये लोग जो काम करते थे, अब वो काम नहीं होगा। ये नया भारत है और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है, और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं और रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। आपको लगता है कि बीजेपी भी
क्योंकि आप बीजेपी में नए नवेले आए हैं, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती नहीं। है क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है। यह आरोप है नहीं विपक्ष नहीं का नहीं, आपके ये ऊपर। सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ। पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पे देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया आजादी के बाद। भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगले 10 साल के अंदर अंदर आधा पाकिस्तान को तो भारत में मिला ही लेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये सुनिए सुनिए सुनिए, इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले। इन लोगों से पूछ लीजिए, सिंपल सा सवाल। सिर्फ अरे यहाँ वालों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, सिंपल सा सवाल। उनको हक देना नहीं चाह रहे, उन वालों को और लाके पहला कहाँ चीज, रखेंगे? दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का विकास करना जरूरी है, तो 70 ठीक है। साल तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया इन ठीक है, लोगों ने ठीक है, विकास? ओके ओके, करना चाहिए था। 30 सेकंड में जवाब। जब अब अगर अखंड भारत बनता है, कोई समस्या तो नहीं है? आपको भी भारत- प्रचार करने का मौका मिलेगा रावलपिंडी में। जब देश आजाद हुआ था उसी समय से हमारा देश अखंड भारत है। ये बात सुनिए सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को, ताकि वो जेल से अरे बाहर इनके रहे। लोग नहीं, चुप मेरे करिए आप, दादाजी को आपको कुछ नहीं मालूम है इतिहास मेरे के बारे में। परदादाजी को और श्यामा इंदिरा प्रसाद गांधी मुखर्जी जी ने इनके जनसंघ के मेडल दिया संस्थापक। है, स्वतंत्रता एक सेनानी सेकंड, थे मेरे एक परदादाजी। सेकंड। अगर इनको मैं दिखा दूं, हिस्ट्री सुनिए ना, नहीं मालूम है तो मेरी चुप दीदी, रहिए। मेरी हिस्ट्री नहीं बहन, मालूम आप है। दिखा दीजिए, मैं भी हिस्ट्री- दिखा देता हूँ। मेरे हिस्ट्री नहीं परदादाजी मालूम है को तो चुप इंदिरा रहिए। गांधी एक ने सेकंड, 1972 अभी जी, में जो अगर है चाहते हैं कि 15 अगस्त के दिन जो फैक्ट है पर बात हो तो इनको चुप स्वतंत्रता कराइए। सेनानी होने के नाते जो है अमीर तगमा जी, दिया था, एक मेडल सेकंड, दिया था। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। एक अगर- सेकंड, नहीं, एक सेकंड। आपने इनके तो लोगों को बोलने मत नहीं दिया। कहिए। आपने बोला क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं, एकदम हिंदू ये लोग मुसलमान करते हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे, और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे, और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है, गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। ये हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं? आप क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? देखिए ये सच्चाई है कि कोई बिहार में फेल, अगर कोई पांचवी फेल, अगर इन ये लोगों क्या की बात सरकार मुद्दा है? आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा आप पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं, लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा, और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, 9 महीना मेरा कौन वापस ला के देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, ये मेरा 9 महीना वापस ला के देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कंचन यादव, कंचन यादव, भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन मांग चुकी कर रहे है, हैं। नई अरे क्या नॉलेज है, बात, दरभंगा मोतिहारी में एम्स चालू सबने है, देखा, गया में दरभंगा चालू एम्स है। देखे हो ना? दरभंगा एम्स 1 मिनट सबने मोबाइल देखा, में एक सर्च सेकंड। मारिए, गया और हम मोतिहारी में लगातार सेंट्रल कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी चालू हो एक गया है सेकंड, मैडम एक जी, सेकंड, नहीं हम पता लगातार है। कह रहे हैं कि पटना स्टेट घर जाके यूनिवर्सिटी पढ़ाई है। कीजिए, और पढ़ाई अभी करने के जी, बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो आप भी नहीं है ना? अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच। चुप है, चुप है। बढ़िया बढ़िया, दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। हाँ। अरे नहीं, आप- संविधान का हत्या करने वाले हत्यारे लोग जो हैं वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और जब हम उसको कोट कर देंगे तो कहेंगे कि हम धरना पे बैठ जा रहे हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं मनीष कश्यप के बारे में इतना ही जानता हूँ, और शायद आप भी इतना ही जानते होंगे कि वो जब एक यूट्यूबर थे तो उन्होंने हमेशा न्याय के लिए अपनी बात कही, और न्याय के लिए वीडियो बनाते थे, और हमेशा सही बात को सामने रखते थे। लेकिन किसी साजिश के तहत, आपको भी वो बात पता होगी, मुझे भी बात पता है, उसका जिक्र करना अब यहाँ ठीक नहीं होगा,
किसी साजिश के तहत इनको 9 महीने के लिए, इनको तो जेल में, तो मेरे ख्याल से आरजेडी इनको जेल में ही फंसा के रखना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पैर बीच में लगाया और देखा कि इन्हें बिना वजह से फंसाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको आज़ाद किया। नहीं तो अगर आरजेडी का राज रहता तो पता नहीं मनीष कश्यप जी कब तक जेल में रहते। और मनीष कश्यप ने भी अब कसम खा ली है कि इनसे बदला लेना है और इनको छोड़ना नहीं है, और इसके लिए उन्होंने राजनीति का सहारा लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो दोस्तों, पहले ही डिबेट में आपने देखा होगा मनीष कश्यप जी किस तरह छा गए, और मनीष कश्यप जी जरूर आगे बढ़ेंगे। हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्यार मोहब्बत उनके साथ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब भी करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।